नमस्कार, राम राम। कवि निराला की एक कविता है, उसकी अंतिम पंक्तियां हैं, अविराम घात आघात आह उत्पात। यही जगजीवन के दिन रात, यही मेरा इनका उनका सबका स्पंदन, यही मेरा इनका उनका सबका जीवन। दिवस का किरणोज्ज्वल उत्थान, रात्रि की सुप्ति पतन, दिवस की कर्म कुटिलतम मुक्ति, रात्रि का मोह स्वप्न की भ्रांति, सदा शांति। ये जो कविता है, इसकी ये जो पंक्तियां मैंने आपके सामने पढ़ी, इसका आप जो दूसरा रूप है वर्तमान भारत में देख सकते हैं कि अविराम घात आघात आह उत्पात, यही जग जीवन के दिन रात। दिवस की कर्म कुटिलतम मुक्ति, रात्रि का मोह स्वप्न की भ्रांति, सदा शांति। यही हो रहा है। केवल घात आघात उत्पात और निरंतर एक ही प्रक्रिया चल रही है कि कैसे इस देश को तोड़ दिया जाए, कैसे हिंदुओं को आपस में लड़वा दिया जाए, जाति के नाम पर सवर्ण अवर्ण अगड़ा पिछड़ा ओबीसी दलित। मतलब ऐसी ऐसी शक्तियां कार्य में लगी हुई हैं जिसके बारे में कोई कल्पना नहीं कर सकता। एक बड़बड़ाता हुआ देश है ये, जिसमें जिसको जो मन में आता है वो बोल रहा है और निरंतर इसे खंडित करने के कुचक्र में जो है लगा हुआ है। कोई कहता है कि अगर तुम तीर्थ पर नहीं जा पा रहे हो, तीर्थ नहीं कर पा रहे हो, तो दलितों की ओबीसी की बेटियों को भोग लो, ये उनके धर्मशास्त्र में लिखा हुआ है, उनका बलात्कार कर दो। पूछा जाना चाहिए कि भाई कौन से धर्मशास्त्र में लिखा हुआ है, जरा दिखला दो। लेकिन जिस व्यक्ति ने ये टिप्पणी की वह अपना मजे में हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है। जिस पार्टी से वो आते हैं उस पार्टी ने कभी उनके ऊपर कोई टीका टिप्पणी नहीं की। दूसरा व्यक्ति कह रहा है कि चैट जीपीटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो वर्णवादी व्यवस्था का पोषक है, मनुवादियों ने उसे बनाया है, इसलिए उससे कुछ भी पूछोगे तो वह मनुवाद के हक में, उसके अधिकार में जो है कुछ बताएगा, कुछ उस तरह का विचार देगा। कमाल की बात है। पूछा जाना चाहिए कि भाई ये ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ? क्या मनु महाराज ने चैट जीपीटी बनाया था? क्या मनुस्मृति में चैट जीपीटी की संकल्पना है? अगर हो तो बता दीजिए। वैसे तो मनुस्मृति को अपने हिसाब से लोगों ने तोड़ मरोड़ करके उसमें चीजें रख दी और अपने हिसाब से उसका प्रयोग किया। दूसरे एक हमारे महान बाबा शंकराचार्य जी हैं, कथित शंकराचार्य। वो घोड़े बैठ करके, पालकी पर बैठ करके चले गए तीर्थ में, जहां अपार भीड़ उमड़ी हुई है। 3 साढ़े 3 करोड़ लोग पहुंचे हुए हैं श्रद्धालु नहाने के लिए, स्नान के लिए। वहां आकर के हठ में है कि न, मैं तो पालकी से उतरूंगा ही नहीं नीचे, मैं तो पालकी सहित जल में उतर जाऊंगा। मुझसे बड़ा महान धर्माचार्य इस धरती पर कोई हुआ नहीं हुआ। प्रशासन ने उनको समझाया, समझाने के प्रयास किए, लेकिन अड़े रहे और उसके बाद धक्का मुक्की करनी पड़ी। कुछ संघर्ष हुआ जिसमें 2-4 साधुओं को घसीटा गया। कैमरे ने अपना काम किया, लोगों ने अपने अपने एंगल से उसको दिखाया। जो शक्तियां यहाँ पर कार्यरत हैं उन्होंने प्रचार कर दिया कि देखो सनातनी लोगों का अपमान कर रही है ये सरकार, शंकराचार्य के सेवकों भक्तों का अपमान कर रही है। शंकराचार्य जी घाट पर बैठे हुए हैं, हम बिना नहाए अब लौट जाएंगे, यह करेंगे वह करेंगे। किसी ने यह नहीं पूछा कि शंकराचार्य का इतिहास उठा करके देखो कैसे, कितने विवादित और किन किन लोगों के द्वारा ये दंडित हुए हैं। पहले जिन लोगों ने वहां दशाश्वमेध घाट पर इनको दौड़ा दौड़ा करके पीटा था, आज बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हम योगी आदित्यनाथ को सबक सिखाएंगे और उन शक्तियों को ही सपोर्ट करेंगे जिन्होंने निरंतर सनातनियों को तोड़ा मरोड़ा, कुचक्र रचा, उनको दंडित किया, राम भक्तों पर लाठियां चलवाई, गोलियां चलवाई। लेकिन आज उनके प्रिय हो गए क्योंकि इन्होंने मान लिया कि ये तो सनातन के विरोधी हैं। ये नहीं देखते कि उन आचार्य का आचरण कैसा है। आदिशंकर जिन्हें भगवत पाद कहते हैं, अपने जीवन में पालकी पर चढ़ के गंगा स्नान करने जाते थे क्या? आदिशंकर ने जो है इतनी जो पद यात्राएं कि वो केरल से निकले और कहाँ उत्तुंग हिमालय तक धांग गए, पूरे पर्वत शिखरों तक पहुंच गए, तो पालकी पर बैठ करके जाते थे या पैदल जाते थे? जितने साधु सन्यासी हैं सभी पैदल चलने वाले रहे हैं। उन्होंने इस देश को ऐसे ही देखा है। पालकी पर बैठ करके सन्यासी नहीं जाते हैं, कोई आचार्य नहीं जाता है और हठ नहीं करता है कि जब 3 करोड़ आदमी यहाँ उपस्थित हो तब मैं पालकी पर बैठ करके गंगा में उतरूंगा। लेकिन हिंदुओं को कौन समझाए? हिंदुओं के अपने इतने खेमे हैं, इतनी जातियां हैं, इतने सवर्ण अवर्ण दलित अगड़ा पिछड़ा, सबके अपने स्वार्थ, सबका अपना जातीय अभिमान, कोई नहीं इन्हें बचा सकता। आज लोग कह रहे हैं कि हम तो अब हिमालय पर भेजेंगे, हो गया इनका टाइम। अब ये जो है सनातन विरोधी है, ब्राह्मण विरोधी है, ये विरोधी है। उत्तर प्रदेश में और बिहार में आपको याद होगा, अतीक मुख्तार और शहाबुद्दीन के नाम से शहर के शहर कांपते थे थर थर।
उन हिंदुओं को विस्मरण हो गया है, भुला बैठे हैं और आज योगी आदित्यनाथ को कुछ लोग गुंडा कह रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने जो उत्तर प्रदेश में काम किए हैं उसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। जो सनातनी है उनकी सेवा की है, उन्होंने अनन्य सेवा की है। अयोध्या जैसे उपेक्षित नगर को उन्होंने नया रूप दिया है। भूलना नहीं चाहिए हिंदुओं को। इस देश में हिंदुओं की क्या दुर्गति थी 2014 से पहले, सब कुछ भुला बैठे। पाकिस्तान घुड़की देता रहता था, आए दिन शहर में बम फटते थे, धमाके होते थे, चीथड़े उड़ते रहते थे। प्रधानमंत्री मुंह पर टेप लगा करके बैठा रहता था, सरहद से सैनिकों के सिर काट करके ले जाते थे। सब भूल गए। आज राम मंदिर बना और तुम जो है पाकिस्तान कश्मीर में तिरंगा फहराने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ता था, तब भी नहीं कर पाते थे। पत्थरबाजों के आतंक में हमारे सैनिक रहते थे, किसी को कोई अधिकार प्राप्त नहीं था। सब भूल गए, सब भुला गए। घुट्टी पी करके इस देश में जिस तरह से षड्यंत्रकारी शक्तियां मिल करके ये नैरेटिव बना रही हैं कि ये सरकार जो है सवर्ण विरोधी है और ये विरोधी है और वो विरोधी। अरे कहां से कैसे आपने मान लिया कि सवर्ण विरोधी सरकार है? मेरी दृष्टि में इस सरकार ने कोई सवर्ण अवर्ण का कोई काम नहीं किया है। हाँ, राजनीतिक व्यवस्था में बने रहने के लिए कुछ बाध्यताएं होती हैं, वो सब करना पड़ता है, लेकिन जो सनातनी सरकार है वह ऐसा नहीं कर सकती। इसका हमें गांठ बांध लेना चाहिए। आप पलट करके देखना शुरू कीजिए ना, 2014 से पहले क्या आपकी स्थिति थी और आज क्या है आपकी स्थिति। आप सब कुछ भूल गए और उस भुलावे में आप जी रहे हैं और मान रहे हैं कि ये सरकार जो है सनातनियों का विरोध करती है, साधु संतों को प्रताड़ित करती है। साधु संत का अगर कह रहे हैं हम किसी को, तो साधु संत का आचरण भी तो देखना चाहिए। उन्होंने कितने सनातन विरोधी हर ऐसे पवित्र कर्म पर विघ्न खड़ा करने का प्रयास किया, चाहे वह राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का विषय हो या कुछ और हो, कुंभ में भी, और तमाम ऐसी घटनाओं पर जो है उनकी आप प्रतिक्रिया देख लीजिए क्या थी। आज जब वैश्विक शक्तियां इस देश को तोड़ने में जुटी हुई हैं, निरंतर ऐसी शक्तियां इस देश को कमजोर करके इसे घुटनों पर ले आना चाहती हैं, तब भारत की विद्रोही शक्तियां उनके साथ मिलकर के काम कर रही हैं, जिसमें कुछ जातिवादी कुंठाग्रस्त लोग हैं जिनको अपनी जाति के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता है। लेकिन यह तय है कि इस देश का उद्धार तभी होगा जब अपने इस क्षुद्र जातीय अभिमान से ऊपर उठ करके सभी लोग हिंदू होकर के सोचना शुरू करेंगे। क्योंकि आपके पास बहुत अधिक समय नहीं है। आप यह मत समझिए कि आप जो है बहुत समय तक सस्टेन कर पाएंगे, क्योंकि आपकी जो विरोधी शक्तियां हैं वे चुपचाप अपने कार्य में जुटी हुई हैं। जिस दिन वे प्रबल हो गई उस दिन आपका टेंटवा धर लिया जाएगा और उसके बाद आपका सारा का सारा जातीय अभिमान धरा का धरा रह जाएगा। आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमेशा उस चीज को याद रखिएगा, याद रखिएगा कि आपको किनसे लड़ना है। आप आपस में लड़ते रहिए, सवर्ण अवर्ण पिछड़ा अगड़ा कथित रूप से कहते रहिए, करते रहिए, एक दूसरे को नीचा दिखाने में जुटे रहिए, लेकिन अंततः आपका भला नहीं होने वाला है। भला तो तभी होगा जब हिंदू जाति होकर के विचार करना शुरू करेंगे, देखेंगे इस देश में, इस देश को हिंदू दृष्टि से देखना शुरू करेंगे। अगर हिंदुओं से इतर होकर के, इसे जातियों में विभक्त होकर के देखने का प्रयास किया, तब आपका कोई रक्षण नहीं कर पाएगा। और आप ध्यान रखें इस चीज का कि सनातनियों के लिए, हिंदुओं के लिए इस सरकार ने बहुत किया है, बहुत। ऐसा आपने कोई प्रधानमंत्री, ऐसा कोई मुख्यमंत्री अपने जीवन काल में नहीं देखा होगा जो इतने मुखर सनातनी रहे हों। लेकिन आप किसी घटना विशेष को, और उस घटना विशेष को दुष्प्रचार कर दिए जाने के बाद, इस कैमरे एंगल से दिखा दिए जाने के बाद, अब मैं मानता हूं इस सत्य को भी कि बहुत सारे प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस व्यवस्था में ऐसे बैठे हुए लोग होते हैं जो कि अपनी कुंठा निकालते हैं, तो उनको दंडित किया जाना चाहिए। लेकिन उसकी मंशा, सरकार की मंशा पर यह प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। जिस सरकार ने इतना भव्य आयोजन किया है माघ मेले का, जिसने ऐसा अद्भुत आयोजन किया था कुंभ का, उसको आप गाली देते हैं और कहते हैं कि हम सबक सिखाएंगे, और उन व्यक्तियों के साथ मिलकर के सबक सिखाएंगे जो आए दिन सनातन द्वेष का काम करती हैं, सनातनियों हिंदुओं के विरुद्ध कुचक्र रचती हैं, जिनके पूर्वजों ने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई और जो गर्व से संसद में कहते रहे कि हम जो है, हम तो अल्पसंख्यकों के साथ खड़े हैं। आप उनके साथ मिल जाना चाहते हैं क्योंकि आपको लगता है कि ये को लगता है कि ये आपको आपके हक के, आपके अधिकार की बात नहीं कर रहे हैं। आप स्वयं विचार करके देखिएगा आपको किन के साथ जाना चाहिए, किसने आपका रक्षण किया है, कौन आपको आगे ले जा सकता है, कौन आपको सांस्कृतिक रूप से जोड़े रख सकता है।
यह स्वयं आपके लिए विचारणीय है। आप अपनी टिप्पणियां अवश्य करें, आपकी सहमतियां असहमतियां हो सकती हैं, लेकिन भाषा तू तड़ाक का प्रयोग न करें, जैसा कि कुछ एक व्यक्ति करते रहे हैं। मेरा सादर आग्रह है। बहुत बहुत धन्यवाद।